Good morning, everyone. Here is a summary of chapter 4, Transpiration. What is transpiration? So let us understand what is transpiration. The definition of transpiration is the loss of water in the form of vapors from the aerial exposed part of the plants. देखिए, लीफ अकेला ऐसा पार्ट नहीं है जहाँ से ट्रांसपिरेशन होगा. हाँ, ये जरूर है कि ट्रांसपिरेशन जो होगा वो ज़्यादा अमाउंट में लीफ से होगा, क्योंकि स्टोमाटा सबसे ज़्यादा नंबर उसी में होता है. लेकिन और भी बहुत सारे पोर्शन, जो भी एरियल पार्ट है, ग्रीन कलर जो भी है, स्टेम में जो भी पोर्शन है, वो सारे के सारे पोर्शन ट्रांसपिरेशन कॉज करते हैं. तो इसीलिए यहाँ वर्ड लिखा है एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट. चलिए हम इसको समझते हैं एग्जांपल से. ये देखिए, ये एक फिगर है, आपकी बुक में दिया है 4.1 नंबर फिगर. इसमें हमने दो सेटअप लिया. इसमें जो बेल जार को लेके हमने एकदम फुल्ली टाइटली पैक कर दिया बेस पे वैसलीन से, और फिर देखा कि 24 आवर बाद अंदर में जो वाटर वेपर्स जो देख रहे हैं, स्मॉल ड्रॉपलेट्स, अंदरी सरफेस में मिलेगा, बाहर में नहीं मिला. तो ये पानी कहाँ से आ जाएगा? तो लोग सोचेंगे कि पानी हो सकता है मिट्टी से उड़ा हो, गर्मी से हो जाएगा. तो हमने इसमें, आप ऑब्जर्व कीजिए, जो गमला है उसको ऑयल क्लॉथ से पैक किया गया है. लेकिन इसके बाद भी ये देखेंगे वाटर ड्रॉपलेट्स मिलेगा. तो वाटर आया कहाँ से? एक्चुअली इट इज ट्रांसपायर्ड बाय द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट. सिमिलरली एक दूसरा इसमें हमने काम किया. इसमें केवल हमने पेड़ और पौधा और उसके जो टॉप मोस्ट पोर्शन है, गमला को नहीं लिया. लेकिन फिर भी देखें कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं इनर साइड में हम ऑब्जर्व करेंगे. दिस इज वाटर वेपर. तो ये एक्सपेरिमेंट बताता है कि ट्रांसपिरेशन प्रोसेस है जिससे वाटर का लॉस होता है. चलिए नेक्स्ट एग्जांपल दिखाते हैं. इसमें भी सेम वही चीज़ है, लेकिन इसमें आप देखिए एक पेपर डाला गया है, कोबाल्ट क्लोराइड पेपर. कोबाल्ट क्लोराइड की जो प्रॉपर्टी होती है वो एक यूनिक है प्रॉपर्टी. अगर कोबाल्ट क्लोराइड पेपर को ओरिजिनली देखा जाए तो वो ब्लू कलर का होता है, बट एज सुन एज इट कम्स विद द कॉन्टेक्ट ऑफ द वाटर इट टर्न्स टू पिंक. और सेम वही केस हुआ, जैसे ही ट्रांसपिरेशन अंदर में होगा उस बार उसमें कलर चेंज हो जाएगा. और फिर देखिए गमले का जो नीचे वाला बेस हिस्सा है, बेस उसको एयर फुल्ली पैक किया गया है, और इसलिए आप देखिए तो यहाँ पे वाटर लॉस होने के चांस नहीं है सॉइल से. इसमें भी हमने देखा. और लेकिन ये थर्ड है, इसे कंट्रोल कहते हैं. कंट्रोल का मतलब होता है प्लांट को यूज नहीं किया, सिंपली डाले. तो क्या एक्सपेरिमेंट सही हुआ या गलत हुआ, इसके लिए कंट्रोल एक्सपेरिमेंट किया जाता है. इसमें ब्लू कलर ही रह गया, वाइल जो दूसरा है वो पिंक में टर्न हो गया. मींस कोबाल्ट क्लोराइड पेपर सही था, वो गलत नहीं था, लेकिन ट्रांसपिरेशन के कारण उसमें कलर चेंज हो गया. चलिए इसको देखते हैं. इसे वेइंग मेथड कहते हैं. अगर किसी प्लांट को हमने रख दिया पॉट के साथ और ट्रांसपायर किया, तो एक सर्टेन टाइम लिमिट के बाद हम देखेंगे देयर विल बी स्लाइट डेविएशन इन द वेट ऑफ द प्लांट मटेरियल. तो हम उसे देखेंगे इनिशियल वेट और बाद का वेट, तो पता चल जाएगा कितना वाटर ट्रांसपायर किया. ये हो गया वेइंग एक मेथड. नेक्स्ट ये दूसरा वेइंग मेथड है. ये डिफरेंट डिमॉन्स्ट्रेशन है, इनको मैं समझा देता हूँ. एक में जो देख रहे हैं राइट साइड में है ये वाला जो है, इसमें ऑयल का लेयर डाल दिया गया, क्योंकि ऑयल एक इंसुलेटर है और इस कारण वाटर लॉस नहीं करेगा सराउंडिंग में. सिमिलरली इसमें भी हमने कर दिया कि सराउंडिंग में जो ऑयल लेयर है देखिए, तो ये भी लॉस नहीं करेगा. जो भी लॉस करेगा वो लीफ ही करेगा. इस सेटअप से भी देखिए तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि जो लीफ है, जिधर लेफ्ट साइड वाला जिसमें प्लांट लगा है, चूंकि ये ट्रांसपायर करेगा, सो ऑन लेफ्ट साइड देयर विल बी ऑब्जर्व्ड ए लॉस इन वेट ऑफ द पेन. और इस तरह से बताता है कि ट्रांसपिरेशन वाटर लॉस करता है और लॉस होगा वाटर का.
ये तो था अभी तक का वेइंग मेथड। नेक्स्ट इज द मेथड ऑफ डन बाय द प्रोसेस ऑफ पोटोमीटर। पोटोमीटर, इसमें हम सेटअप यूज कर रहे हैं गेनोंग्स पोटोमीटर। इसमें क्या होता है, आप सेटअप को ध्यान से देखिए। यहां एक बीकर लगा दिया गया, बीकर में, और यहां एक एयर बबल है। ये ठीक से देखिए 1 नंबर के नीचे यहां एयर बबल है। इस एयर बबल को हम इंट्रोड्यूस करते हैं, जो बहुत ही डिफिकल्ट वर्क है। बाद में इसकी जो ड्रॉबैक आएगी इसमें यही होगा कि एयर ड्रॉपलेट्स या एयर बबल को इंट्रोड्यूस कर देना बहुत ही डिफिकल्ट वर्क है। इसे हम फिलहाल हमने बता दिया कि इंट्रोड्यूस कर दिया। और ये जो लिक्विड लिया ये कलर्ड लिया कि हम विजिबिलिटी हो सके कहाँ तक ये गया। और इसमें ये जो कैपिलरी ट्यूब है बहुत ही पतला है, और यहाँ स्टॉप कॉक से ही डाल दिया गया रिजर्वायर। और जो यहाँ है, यहाँ पे कॉर्क के साथ वाटर डाल के यहाँ पे लीफी शूट को डाल दिया गया। कॉर्क डालने का मतलब ये है कि यहाँ पे एयर टाइट कंडीशन कर दी गई, जिसके कारण देखिए आप इसमें लेवल देखिए और इसमें लेवल देखिए, दोनों में हाइट का लेवल अंतर है। ये रिजर्वायर का काम करेगा और ये रिजर्वायर है, जबकि ये वाला मेन बेस है। तो जैसे ही वाटर शूट ये ट्रांसपायर करेगा, ये रिजर्वायर इस जगह पानी को सपोर्ट करेगा, पानी डालेगा। अब ये जो वाटर का ट्रांसपिरेशन हो, और यहाँ पे स्टॉप कॉक है, ये स्टॉप कॉक, आप अपने वाटर के लिमिट को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। तो ऐसा जो सिस्टम एपरेटस हम सेटल कर दिए, और हम देखेंगे कि लीफी शूट जो है वाटर को ट्रांसपिरेशन के द्वारा रिलीज कर देगा। तो इसका एक बेसिक क्वेश्चन आता है, ऑन व्हाट प्रिंसिपल द पोटोमीटर डिपेंड्स। तो आप इसमें ये नहीं कहेंगे वाटर लॉस, इट डज नॉट डिपेंड ऑन वाटर लॉस, इट इज ए डिवाइस दैट मेजर्स द रेट ऑफ वाटर ट्रांसपायर्ड बाय द लीफी शूट। ये बेस पॉइंट है, यही प्रिंसिपल है। वाटर लॉस नहीं हो रहा, ये वाटर ट्रांसपायर कर रहा है लीफ के द्वारा। अब ये हुआ कैसे, इसको हम देखते हैं। इसके बाद ये जो स्टोमाटा का स्ट्रक्चर है, इसमें देखिए एक लेफ्ट है एक राइट है। तो ये वाला जो है स्टोमाटा ओपन है, और इसमें एबव में जो पोर्शन बनाया गया ये स्टोमाटा का ओपन स्ट्रक्चर दिखाया है। और थिकेंड वॉल है इनसाइड, आउटर में जो है वॉल थिन है, और ये टर्जिट कंडीशन में है। ये डे टाइम में है, डे टाइम में स्टोमाटा ओपन रहता है, वाइल ड्यूरिंग नाइट टाइम स्टोमाटा आर क्लोज्ड एंड reduce the loss of transpiration। अब देखिए एक और एक्सपेरिमेंटल सेटअप। अब हमको पता कैसे चले ये लीफ अप साइड से ज्यादा ट्रांसपायर करता है कि लोअर साइड से करता है। हम एक में जो है हमने एबव साइड में कोबाल्ट क्लोराइड पेपर लगा दिया और एक में लोअर साइड में डाल दिया, तो देखा क्या कि कलर किधर जल्दी चेंज होता है। जिस साइड कलर जल्दी चेंज करेगा हम समझ जाएंगे वाटर लॉस उधर से ज्यादा है। तो हमने देखा कि लोअर बेस साइड में जो डायरेक्ट सनलाइट से नहीं होता है, जो नीचे वाले साइड से होता है, बेस साइड लीफ का, उधर से वाटर ट्रांसपायर ज़्यादा करता है। इसीलिए क्योंकि उसमें पिंक कलर में ट्रांसफॉर्म हो गया, जो ब्लू कलर था ऊपर में ब्लू ही रह गया, लेकिन नीचे सरफेस में ये पिंक में चेंज हो गया। दिस शोज दैट लोअर सरफेस ऑफ द लीफ बियर्स मोर नंबर ऑफ स्टोमाटा। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, ये हम 4 डिफरेंट लीव्स लिए जिसमें कवर्ड कर दिया है। फर्स्ट में जो ए है इसमें हमने वैसलीन से कवर कर दिया, जो बी है इसमें लोअर सरफेस में वैसलीन लगाया, सी में हमने अपर सरफेस में वैसलीन लगाया, और फोर्थ में किसी में वैसलीन नहीं लगाया। तो अब हमारा देखते हैं कि क्या होगा इसमें एक्सपेरिमेंट। ये बुक में पढ़िएगा, डिमॉन्स्ट्रेशन में दिया होगा। तो आप बताइए इसमें सबसे ज़्यादा ट्रांसपायर कौन करेगा। लोअर स्टोमाटा जो होगा इसमें सबसे लेट तक वो अगर बना रहेगा, चूंकि ये ए वाला है, ऊपर नीचे दोनों लगा है, तो इसमें तो लॉस होगा ही नहीं। तो ये जैसा है वैसा का वैसा रहेगा। और नो पार्ट कवर्ड विद वैसलीन, डी जो है सबसे पहले ड्राई अप होगा, सबसे पहले, क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों है नॉर्मल कंडीशन में, तो स्टोमाटा दोनों का ओपन रहेगा, जिससे लॉस सबसे ज़्यादा होगा, और सबसे ज़्यादा वाटर लॉस डी में होगा। जबकि सी में केवल अपर सरफेस है कवर्ड,
केवल अपर, तो इसमें वाटर लॉस होगा। डी में कवर्ड है वैसलीन से, सॉरी, ऊपर वाले में सी, डी वाले में, सी वाले में जो है अपर सरफेस जो है लीफ का वो वैसलीन से कवर किया हुआ है। इस केस में ऊपर से न जाके नीचे वाले सरफेस से वाटर लॉस ज़्यादा होगा, इसलिए सबसे पहले यही ड्राई करेगा। लेकिन जो बी है इसमें लोअर सरफेस कवर्ड किया हुआ है, तो बी में वाटर लॉस कंपेरेटिवली सी से कम होगा, और इसीलिए सबसे ज़्यादा वाटर लॉस डी में होगा। फिर उसके बाद जो वाटर लॉस होगा सी में होगा, और लास्टली बी में होगा। फैक्टर्स, नाउ फैक्टर्स विच affect the transpiration. Now we will discuss these. लीफ का एरिया जो है, लीफ एरिया ऑफ लीफ सरफेस एरिया जो होगा वो डिपेंड करेगा ट्रांसपिरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शन, और इसमें जो लीफ का स्ट्रक्चर है वो होगा प्रेजेंस ऑफ थिक क्यूटिकल। देखिए पहला देखिए लीफ का एरिया, जितना बड़ा लीफ का सरफेस एरिया उतना ज़्यादा ट्रांसपिरेशन, जितना छोटा प्लांट उतना कम ट्रांसपिरेशन। सेकेंड पॉइंट, लीफ का स्ट्रक्चर भी डिपेंड करता है कि उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं जिससे वो चेंज करेगा। तो हम देखते हैं प्रेजेंस ऑफ थिक क्यूटिकल, सेकेंड है कोटिंग ऑफ वैक्स, थर्ड इज सनकन स्टोमाटा, फोर्थ इज कॉम्पैक्ट मेसोफिल, रिडक्शन इन द नंबर ऑफ स्टोमाटा। ऑल दीज फैक्टर्स रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। अब क्यूटिकल क्या है इसको हम बताते हैं बाद में, अभी फिगर आएगा हम दिखा देंगे। नेक्स्ट जो केस है वाटर कंटेंट ऑफ द लीफ, वाटर कितना कंटेंट है इस पे भी डिपेंड करता है। अगर वाटर जो लॉस है यानी कि वाटर कंटेंट लीफ का डिक्रीज हो जाएगा पानी ऑब्जॉर्व करने के कारण, तो ट्रांसपिरेशन का रेट भी लो हो जाएगा। मींस ज़्यादा पानी ऑब्जॉर्व करेगा तो ज़्यादा प्लांट के अंदर, लीफ के अंदर होगा पानी, और वो फिर वाटर ट्रांसपिरेशन ज़्यादा करेगा। अगर वो वाटर ही कम लेगा सॉइल से तो वो प्लांट के अंदर भी वाटर कम होगा और इसलिए लॉस कम करेगा। देयर आर सम एक्सटर्नल फैक्टर्स आल्सो। अभी तक जो बताया हमने वो इंटरनल फैक्टर्स थे, लेकिन कुछ एक्सटर्नल फैक्टर हैं। इसमें आते हैं लाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड। तो लाइट क्या है, लाइट टेम्परेचर को बढ़ाता है, तो इट इंक्रीजेज द टेम्परेचर ऑफ द लीफ। लीफ के सरफेस पे जितनी ज़्यादा सनलाइट पड़ेगी टेम्परेचर भी बढ़ेगा, और यही जो है ट्रांसपिरेशन के रेट को इंक्रीज कर देगा। लेकिन अगर कभी क्लाउडी एटमॉस्फेयर हो गया तो उस केस में स्टोमाटा जो है पार्शियली क्लोज्ड होगा, फुल्ली क्लोज्ड नहीं होगा, पार्शियली क्लोज होगा, चूंकि सनलाइट तो है ही लेकिन उसकी अमाउंट थोड़ा डिक्रीज हो गई है, और फिर ट्रांसपिरेशन इज दस रेड्यूस्ड। यही दिखाना चाह रहे हैं इस फिगर में। स्टोमाटा ओपन है और यहाँ क्लोज्ड है, क्लोज्ड वाला नाइट के टाइम होगा, ओपन वाला डे टाइम में होगा, लेकिन क्लाउडी टाइम में ये ओपन स्टोमाटा पार्शियली, ये वाला पार्शियली क्लोज हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, ह्यूमिडिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर। ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्रता, एटमॉस्फेयर में कितना वाटर ड्रॉपलेट प्रेजेंट है। अगर एटमॉस्फेयर में वाटर ड्रॉपलेट होगा ही होगा तो वाटर लॉस ही नहीं होगा या लॉस कम होगा। Thus, the transpiration is inversely proportional to water vapor of the atmosphere. Temperature. Temperature is also inversely proportional to relative humidity. मैंने बताया ह्यूमिडिटी जो है एटमॉस्फेयर में वाटर ड्रॉपलेट्स का प्रेजेंट होना, तो अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ह्यूमिडिटी कम होगी, और अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो निश्चित है टेम्परेचर भी, ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा होगी तो टेम्परेचर कम होगा। सेम अगर टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन जो है वो बढ़ाता है टेम्परेचर को, और टेम्परेचर जब ज़्यादा होगा तो ट्रांसपिरेशन भी ज़्यादा होगा। और अगर अब हम सोचें कि अगर हम ठंडा कर दें 5 डिग्री 10 डिग्री कर लें तो हमारा रुक जाना चाहिए, नहीं, ये भी गलत है। जब वेरी लो टेम्परेचर होगा और वेरी हाई टेम्परेचर होगा, इट विल ऑल्सो कॉज द लॉस ऑफ
transpiration as the stomata get closed during this time and the transpiration rate will decrease thus. नेक्स्ट इज द केस ऑफ विंड. हवा नॉर्मल है, रुकी हुई है, तो इस लीफ के चारों तरफ एटमॉस्फेयर जो लीफ है, लीफ के जस्ट की सराउंडिंग जो विसिनिटी में है वहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट प्रेजेंट है, तो वो नॉर्मल होगा. लेकिन बाई चांस अगर स्पीड ज़्यादा हो गई, हवा बहने लगी जोर से, तो ये जो सराउंडिंग लीफ के जो एटमॉस्फेयर है यहाँ से वाटर ड्रॉपलेट फ्लो हो जाएगा उस जगह से दूर जगह से. यहाँ पे वाटर का लॉस, वहाँ पे वाटर खत्म हो गया, तो वहाँ पे ड्राइनेस आ जाएगी. इस कारण ट्रांसपिरेशन का रेट बढ़ जाएगा. अब ट्रांसपिरेशन का रेट बढ़ेगा तो वाटर लॉस ज़्यादा होगा, और अगर इसी तरह से होगा तो प्लांट सूख सकता है, मर सकता है. इसको बचाने के लिए नेचुरल फिनोमिना है लीफ के अंदर, स्टोमाटा दर्स गेट क्लोज्ड. तो इस केस में क्या होगा, आप देखिए रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन गेट्स डिक्रीज्ड, और अगर मॉडरेट होगा तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इंक्रीज्ड. सेम इज द केस ऑफ CO2. नॉर्मल एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर जो CO2 का कंसंट्रेशन है 0.03% है, और अगर इसी में हम सोचेंगे कि ज़्यादा CO2 कर दें तो हमारा प्लांट ज़्यादा ट्रांसपिरेशन करेगा, ज़्यादा वो फूड बनाएगा, तो ऐसा नहीं है. ज़्यादा अगर हुआ, इस पॉइंट परसेंटेज से ज़्यादा बढ़ा दिया, हमने धुआं कर दिया और प्लांट को रख दिया, तो ये भी स्टोमाटा को क्लोज कर देगा और इससे ट्रांसपिरेशन स्लो हो जाएगा. देयर आर सम एडाप्टेशंस फॉर द प्लांट विच रिड्यूसेस द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन. कुछ एडाप्टेशन कहते हैं वो मॉडिफिकेशन जिसके कारण प्लांट जो है अपने आप को चेंज कर देता है, अपने आप को एडाप्ट करता है एटमॉस्फेयर में, जिससे वो अपने आप को सुटेबल जिंदा रख सके, नहीं तो बेचारा मर जाएगा. तो इसके लिए क्या करेगा, जैसे हम जेरोफाइटिक प्लांट देखते हैं जो डेजर्ट प्लांट में होते हैं, उसमें कांटे कांटे ज़्यादा होंगे, थॉर्न ज़्यादा होते हैं, वो जेरोफाइटिक प्लांट हैं. तो जेरोफाइटिक प्लांट्स आर परमानेंटली अडॉप्टेड टू ट्रांसपिरेशन. डेजर्ट एरिया है, वहाँ गर्मी ज़्यादा है, तो वहाँ वाटर लॉस ज़्यादा ही होगा, अब बेचारा वहाँ तो प्लांट मर जाएगा. इससे बचने के लिए, जो ट्रांसपिरेशन के रेट को रोकने के लिए, वहाँ उसके अंदर नेचुरल ही डेवलप हो गया थॉर्न, तो वो हो गया जेरोफाइटिक प्लांट. लेकिन अगर जनरल कंडीशन में देखें तो थिक क्यूटिकल, तो लीव्स मे बी कवर्ड विद वेरी थिक क्यूटिकल. एन एग्जाम्पल ऑफ दिस इज बनियान. बनियान में क्यूटिकल ज़्यादा होता है. क्यूटिकल क्या है हमने कहा था पहले भी, उसको बताएंगे. अब लीफ को सपोज हमने ऐसे कट कर दिया, लॉन्गिट्यूडनली काटा, नीचे देखिए लिखा है क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ, हमने काटा, तो देखिए यहाँ लिखा है जो एरो है, ये वाला जो पॉइंट देख रहे हैं, यहाँ पे हमने कट किया. तो कट करेंगे तो सबसे एबव सरफेस जो होगा, जो देख रहे हैं यहाँ, ये लिखा है वैक्सी क्यूटिकल. ये बनियान के ट्री में थिक क्यूटिकल प्रेजेंट होता है, वो एडाप्टेशन ही है. देखिए यहाँ जो लिखा है ना थिक क्यूटिकल, ये इसी में बता रहा है. और नीचे वाले सेल मेसोफिल सेल हो गए, और मेसोफिल सेल में ही क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होंगे. अब देखिए इसी में एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल, एक्चुअली यही क्यूटिकल का लेयर है. ये वैक्सी है, ट्रांसपेरेंट होता है, एबव सरफेस पे पाया जाता है. अपर एपिडर्मिस के ऊपर एक लेयर होती है. तो ये हो गया का एक लेयरिंग, जिसके कारण वो एडाप्टेशन. सेकेंड, लॉस ऑफ लीव्स. अगर लीव्स ड्रॉप हो गया, अगर मान लीजिए पानी की कमी हो गई, वो ड्रॉपिंग कर देगा लीफ को, लीव्स को गिरा देगा, या नहीं तो वो अपने लीव्स को कम कर देगा. जैसे कैक्टस का प्लांट देखते हैं, नागफनी प्लांट, उसमें वो चेंज हो जाएगा थॉर्न में, और वो फिर अगर थॉर्न में आ गया और स्टेम मॉडिफाइड इनटू थिक सनकेन स्ट्रक्चर, और इससे ट्रांसपिरेशन की रेट स्लो हो जाएगी. नेक्स्ट इज द केस ऑफ नैरो लीव्स. नैरो लीफ, अब जितने पतले नैरो होंगे तो सरफेस एरिया कम हो गया, तो ट्रांसपिरेशन रेट भी कम हो जाएगा. एग्जाम्पल इसका नेरियम है. कुछ और भी जो है एडाप्टेशंस है, जिसमें स्टोमाटा के नंबर को ही घटा दिया. लीफ ने ही स्टोमाटा के, लीफ के अंदर स्टोमाटा होता है, और अगर नंबर ऑफ स्टोमाटा कम हो जाएगा तो ट्रांसपिरेशन का रेट भी कम हो जाएगा, और इस तरह से एडाप्टेशन में बच गया. सो फ्यूअर स्टोमाटा विल रिड्यूस द ट्रांसपिरेशन रेट. नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन.
तो इसको हम समझते हैं, ये देखिए फिगर में हम दिखाया हुआ है कि जो एसेंट ऑफ सैप मतलब डिजॉल्व्ड मिनरल्स, हमने पिछले चैप्टर में बताया था। एसेंट ऑफ सैप, तो ये जो होगा ये वाटर को एब्जॉर्व करेगा और वाटर को ले जाएगा, ये इसका सिग्निफिकेंस, ये पॉजिटिव पॉइंट हो गया। नेक्स्ट इज अ कूलिंग इफेक्ट। देखिए ये प्लांट चारों तरफ अपने वाटर को रिलीज कर रहा है, तो आपसी जो एटमॉस्फेयर होगा उसके सराउंडिंग में एटमॉस्फेयर होगा ठंडा होगा, इसीलिए गर्मी के समय में हम जब पेड़ों के छांव में रहते हैं तो हम ठंडा महसूस करते हैं। साथ साथ इसको जान लीजिए कुछ इसके डिसएडवांटेज भी होते हैं। अगर बाई चांस ट्रांसपीरेशन जो अगर ज़्यादा हो गया तो वो उसके लीव्स भी उसके गिर जाएंगे, बेचारा वो मर जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। तो उसके लीफ के प्लांट के अंदर जो गिर जाएगा तो खाना कम बनाएगा तो फूड उसका मर जाएगा, और खाना की अमाउंट कम होगी तो बेचारा जल्दी बूढ़ा हो जाएगा, प्लांट मर सकता है, या उसकी जो ग्रोथ है वो स्लो हो जाएगी। नेक्स्ट इज द पॉइंट एंटी ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपिरेशन से ट्रांसपेरेंट बना है, और यहाँ एंटी ट्रांसपेरेंट मतलब वैसे कंपोनेंट या वैसे मटेरियल जो ट्रांसपिरेशन के रेट को डिक्रीज करते हैं। मीन्स it can be defined as such agents are chemicals which are used to cut the rate of transpiration. इसके एग्जाम्पल्स जो होंगे ABA यानी एब्सिसिक एसिड, these are chemical which causes closure of stomatal pores, और इससे ट्रांसपीरेशन का रेट स्लो हो जाएगा। नेक्स्ट इज द पॉइंट गटेशन। गटेशन को पहले फिगर दिखा देता हूँ। देखिए ये जो स्ट्रक्चर है टॉप मोस्ट, दीज आर हाइडाथोड, और ये हाइडाथोड इस तरह के स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं गटेशन में। पहले देख लीजिए तो समझने में आसानी रहेगी। इस तरह की लीव्स में देखिएगा वाटर ड्रॉपलेट्स एट द मार्जिन्स ऑफ द लीफ में प्रेजेंट होता है, और इससे वो वाटर लॉस करता है। इसके एग्जाम्पल जो हैं टोमेटो होते हैं, पोटैटो होंगे, कोलोकेशिया प्लांट्स और ग्रीन नेस्ट्रियम। ये सारे प्लांट्स में आप देखिएगा ये सुबह के टाइम में इसमें ऐसे ही मार्जिन ऑफ द लीफ में ये वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में रिलीज करता है। तो अब चलिए समझते हैं कि व्हाट इज गटेशन। इट इज आल्सो कॉल्ड एक्सुडेशन ऑफ वाटर, and it is the loss of water in the form of liquid, that is as a droplet along the margins of the leaf through specialized structure called hydathodes. तो ये क्लियर हो गया, ये हो गया hydathodes। इसको जब माइक्रोस्कोपिक स्टडी देखेंगे तो ऐसा ही होगा, और इसको जब देखेंगे बिना किसी माइक्रोस्कोप के तो ऐसे जो भी जिनको सवेरे के टाइम में ऐसा मार्जिन्स पे वाटर का स्ट्रक्चर ड्रॉपलेट हैंग करता हुआ दिखेगा, आप समझ जाइए ये गटेशन का एग्जाम्पल है। अब कहिए कि ये ब्लीडिंग। नेक्स्ट ब्लीडिंग, हम रबड़ के प्लांट को तोड़ते हैं तो उसके अंदर मिल्की स्ट्रक्चर निकलता है, बरगद में करते हैं तो उसमें भी निकलता है, या किसी पेड़ को काट देते हैं तो हम देखते हैं उसके अंदर स्ट्रक्चर कुछ निकलता है, कुछ अलग सा लिक्विड निकलता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम ये दिखा देते हैं फिगर, इसमें देखिए कुछ स्ट्रक्चर है, ये अलग सा है। किसी पेड़ को काटते हैं तो अलग सा, मतलब वो बहुत ही लगता है घिना टाइप का लगता है। तो इस तरह का जो मटेरियल हुआ इसे हम कहते हैं ब्लीडिंग। तो ब्लीडिंग जो होता है ये इसको समझिए, इट ऑकर्स ड्यू टू द रूट प्रेशर, सेकेंड इज द फ्लोएम प्रेशर, नेक्स्ट इज द लोकल प्रेशर इन द जाइलम। तो हम समझिए ब्लीडिंग है क्या। एक्चुअली जो नीचे से जो रूट का प्रेशर, एक रूट जो प्लांट नीचे से ले रहा है, अगर आप उसे कट करेंगे तो वो प्रेशर क्रिएट करेगा, और इसी प्रेशर के कारण वो वाटरी लिक्विड रिलीज करेगा किसी भी प्लांट के कट ऑर्गन से। अंतर इतना है कि आपको वो वाटरी होता है इसलिए दिखता नहीं है, लेकिन बरगद का पेड़ या कनीला का पेड़ जो होता है उसे तोड़िएगा तो मिल्की स्ट्रक्चर दिखेगा, तो आपको वो स्ट्रक्चर देख सकते हैं, तो आप कहेंगे वो मिल्की स्ट्रक्चर है, दूध है वो, लेकिन यही सब वो ब्लीडिंग है। मीन्स वो रूट का इतना प्रेशर आता है जिसके कारण दिखता है। निकलते सारे प्लांट में हैं लेकिन बाकी में कम निकलते हैं, ये सब प्लांट में ज़्यादा निकलते हैं। रूट और फ्लोएम दोनों के प्रेशर के कारण ही ब्लीडिंग होता है,
और सराउंडिंग जो एटमॉस्फेयर जो होता है जाइलम के, उसके भी कारण होगा। नाउ अंडरस्टैंड द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द गटेशन एंड ट्रांसपिरेशन। जो गटेशन होगा वो जब भी होगा लिक्विड की फॉर्म में होगा, लेकिन जो ट्रांसपिरेशन होगा वो वाटर फॉर्म के होगा, वाटर वेपर के फॉर्म में होगा। ट्रांसपिरेशन जब भी होगा डे टाइम में होगा, वाइल द गटेशन ऑकर्स ड्यूरिंग अर्ली मॉर्निंग। जो वाटर लॉस होगा ट्रांसपिरेशन के द्वारा वो प्योर फॉर्म में होगा, उसमें इम्प्योरिटी नहीं होगी। लेकिन जो गटेशन से होगा उसमें ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी प्रेजेंट होंगे। ट्रांसपिरेशन occurs during the dry period while the guttation occur during the humid conditions. I hope you get benefited from this video. Thank you.